नमस्कार। आज प्रश्नावली 2.1 में हम बहुपदी जो चैप्टर है उसको और थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं। मैंने टॉपिक का नाम लिखा है बहुपदी के शून्य। पहले हम लोग बहुपदी के शून्य अर्थात क्या? बहुपदी का शून्य अर्थात यदि बहुपदी x में है तो जिस मान रखने पर यदि बहुपदी का मूल्य शून्य आता है तो उस मूल्य को बहुपदी का शून्य कहते हैं। दो प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। कुछ मैंने आलेख यानी ग्राफ बनाया है, उससे आपको बहुपदी का शून्य ढूंढना है। पहले क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि बहुपदी y बराबर px। अब यह आलेख x को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है वह बहुपदी के शून्य होंगे। देखो ये पहला क्वेश्चन स्वाध्याय 2.1। यह आलेख जो है y बराबर px का है, यह y को कोई एक बिंदु में प्रतिच्छेद कर रहा है, लेकिन यह आलेख x को प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। यदि नहीं कर रहा है तो इसमें x का मान शून्य, यानी बहुपदी के शून्य क्या आएंगे? शून्य। हम लिखेंगे बहुपदी के शून्य 0, क्योंकि आलेख जो है वह x अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। सेकंड क्वेश्चन में देखिए y बराबर px का आलेख इस साइड जा रहा है, तो यहां से यहां तक x अक्ष है। देखो ये नहीं आएगा। मैं बार बार यही बात समझा रहा हूं कि आलेख x अक्ष को प्रतिच्छेद करना चाहिए। यदि y अक्ष को प्रतिच्छेद करे तो उसका शून्य नहीं, क्योंकि पदार्थ x स्वरूप में है। तो आलेख यहाँ से शुरू होकर यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, लेकिन ये y अक्ष है तो ये नहीं देखेंगे, और आगे बढ़कर यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी एक ही मूल्य है। तो हम शून्य लिखेंगे। शून्य की संख्या एक आएगी। अब थर्ड y बराबर px का जो आलेख है यहां से शुरू हो रहा है, 1 2 3, यानी एक अक्ष को 3 बार प्रतिच्छेद कर रहा है। तो हम लिखेंगे शून्य की संख्या बराबर 3। अब देखो 4, ये आलेख एक अक्ष को 2 बार प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी शून्य की संख्या कितनी होगी? बराबर 2। आगे की क्वेश्चन से देखो आलेख यहां से शुरू हो रहा है, एक अक्ष को 1 बार 2 बार 3 और 4 बार, एक अक्ष को 4 बार प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी बहुपदी के शून्य होंगे 4। तो हम लिखेंगे शून्य की संख्या कितनी होगी? 4। तो इस तरह हम आलेख y बराबर px का x अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है उसके आधार पर हम शून्य की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। फिर से देखो यह आलेख x अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, यानी शून्य का मूल्य नहीं आएगा। या देखो एक बार प्रतिच्छेद कर रहा है तो शून्य की संख्या 1, यहाँ से 1 2 3 तो शून्य की संख्या 3, यहाँ पे 2 बार x को प्रतिच्छेद कर रहा है तो 2, यहाँ पे 1 2 3 4, यानी शून्य को 4 बार प्रतिच्छेद कर रहा है तो शून्य की संख्या होगी 4। फिर से आलेख x अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है वह जो मूल्य है वह px के शून्य होंगे। आई बात समझ में? चलो थोड़ा नोट कर लो। नियम ये लिखना, देखो नियम भी मैं बता रहा हूं। y बराबर px का आलेख x अक्ष को
जितनी बार प्रतिच्छेद करे वे सभी मूल्य बहुपदी की शून्य माने जाते हैं। अर्थात यह मूल्य रखने पर px का मूल्य शून्य आएगा, अर्थात यह जो भी मूल्य है आलेख के वे बहुपदी के शून्य। आई बात समझ में? मैं कुछ क्वेश्चन होमवर्क पे लिख रहा हूँ, आपको उसमें बहुपदी के शून्य ढूंढने हैं। सूचना लिखो, होमवर्क के 5 क्वेश्चन दे रहा हूं। निम्न बहुपदी की शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य की संख्या ज्ञात करनी है। y बराबर px, यहां पर भी y बराबर px, ये जो भी है सभी के आलेख के आधार पर आपको शून्य ढूंढने हैं। चलिए हम लोग नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। यानी आपकी इस स्वाध्याय की प्रश्नावली 2.1 आलेख के आधार पर बहुपदी के शून्य ज्ञात कीजिए, वह टॉपिक कंप्लीट हुआ। चलो नोट कर लो। इन सभी में आलेख x को कहां कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है वह गिन के आपको शून्य की संख्या लिखनी है। शून्य के मूल्य नहीं लिखना है कि प्लस का मूल्य है माइनस का कौन सा मूल्य, आपको केवल गिनती करके शून्य की संख्या लिखनी है। चलो लिख लिया सबने। अब नेक्स्ट टॉपिक
देखो टॉपिक का नाम शून्य और सगुणक के बीच का संबंध। शून्य और सहगुणक के बीच का संबंध, जो स्वाध्याय 2.2 में दिया गया है प्रश्नावली। उदाहरण नंबर 2 पेज नंबर 33 पर दिया हुआ है। देखिए मेरा कम पढ़ रहा हूं। द्विघात बहुपदी x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य तथा सगुणकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। px बराबर x² प्लस 7x प्लस 10। आपको यदि याद हो तो जब हमने स्वाध्याय 1 शुरू किया तब 1-2 दिन तक हमने गुणनखंड जो किए थे वह बहुपदी एक प्रकार की गुणनखंड का ही स्वरूप है। देखो x² + 7x + 10 कितने पद है इसमें? 1 2 3 पद है। अब ये जो 3 पद है इसमें हम पहले अंतिम पद देखेंगे। अंतिम पद क्या है? राइट 10 की निशानी क्या है? प्लस। तो हम मध्यम पद निकाल रहे हैं। देखो 10 के आधार पर मैं यूं लिख सकता हूं 5 दूनी 10, 5 में 2 जोड़ने पर 7। हम जोड़ क्यों कर रहे हैं? यहाँ प्लस है तो हम कितने कोष्ठक बनाएंगे? 2 कोष्ठक। डायरेक्ट उत्तर। पूरी बहुपदी x में है, बड़ी संख्या 5, छोटी संख्या 2, प्लस यानी मध्यम पद की निशानी 2 बार। यदि प्लस है तो 2 बार प्लस और माइनस है तो 2 बार माइनस। बहुपदी में मध्यम पद की निशानी 2 बार। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये आएगा जो मैंने पहले लेक्चर में आपको सिद्ध करके बताया था। अभी ये दोनों x² + 7x + 10 के गुणनखंड हुए। हमें शून्य ढूंढना है तो हम px को क्या मानेंगे? 0। अर्थात x + 5 और x + 2 दोनों किसके बराबर? 0। अब x + 5 बराबर 0, दोनों कोष्ठक 0 के बराबर, तो x बराबर +5 उस साइड गया -5। इसी तरह x + 2 बराबर 0, तो x बराबर प्लस उस साइड जाएगा यानी 0। 0 का अर्थ x का मूल्य क्या आया? -5 और -2। अब ये तो चलो x का मान आ गया, लेकिन यदि हमें सिद्ध करना हो तो ये दोनों मूल्य इस पे रखने पर योर आंसर विल बी 0। ट्राई करके देखिए। बहुपदी क्या है? px बराबर x² + 7x + 10। x की जगह पर मैंने -5 रखा, तो कोष्ठक में भी मैं लिखूंगा -5 7 -5 + 10 सरल। -5 का वर्ग ऐसे मत करना, 5 दूनी 10, 5 का वर्ग यानी 5 गुणा 5 2 बार, 5 गुणा 5 25, ऊपर वर्ग है तो माइनस भी 2 बार, माइनस माइनस प्लस। या यूं याद रखो सम घातांक पे माइनस प्लस हो जाता है, विषम घातांक पर माइनस माइनस रहता है। प्लस माइनस 7 पंजे
प्लस 10 प्लस 25 में प्लस 10 जोड़ो प्लस के 35 माइनस के 35 इक्वल टू 0, यानी -5 जो है वह px का एक शून्य शून्य यानी मूल्य x का मूल्य है। अभी आप होमवर्क में ट्राई करके देखना, हम x पर -2 रखेंगे तो भी px का मूल्य क्या आएगा, शून्य। तो ये हमारा, ये एग्जाम में ये करने की जरूरत नहीं है, ये तो जस्ट फॉर योर नॉलेज आपको मालूम पड़े कि शून्य का अर्थ क्या है। x का मान रखने पर बहुपदी शून्य आनी चाहिए। तो पहला जो क्वेश्चन था उसमें जो उत्तर मांगा गया था बहुपदी के शून्य शून्य यानी x के मूल्य -5 -2, और हमने ये टेढ़ी भी कर दिया। अब शून्य और सगुणों के बीच का संबंध, ये न्यू टॉपिक है, इतना लिख लो, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। चलो बच्चे समझ में आ गया, शून्य का अर्थ क्या है, x का मूल्य। अब हम जो सेकंड क्वेश्चन का एक भाग दिया गया है, शून्य और सगुणक के बीच का संबंध प्रस्तावित कीजिए। हमें शून्य क्या मिले, -5 और -2। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं माइनस शून्य को मैं अल्फा और बीटा के द्वारा निर्देश कर सकता हूँ, दोनों x के ही मूल्य है, -5 और -2। अभी शून्य और सगुणक के बीच का संबंध देखो किस तरह हम प्रस्तावित कर रहे हैं। x² द्विघात बहुपदी है, इसका सामान्य स्वरूप होगा x² + bx + c। तो a का मान आप जानते हैं, x वर्ग का सगुणक, कुछ नहीं तो 1 लिखेंगे, b का अर्थ +7 और c का अर्थ 10। अब पहले मैं दोनों का जोड़ करता हूं, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का मूल्य क्या है, -5 प्लस -2, -5 प्लस माइनस यानी माइनस के साथ समान निशानी पे जोड़ होता है, -5 -2 बराबर -7। अब इसमें से देखो 7 किसका मूल्य है, ये है, तो इसको मैं यूं लिख सकता हूं, 7 बार लिखूं, बट्टे में कुछ नहीं तो 1 लिख सकता हूं। अब 7 जो मूल्य किसका है, b का, और 1 मूल्य किसका है, देखो शून्य और सगुणक के बीच का संबंध आ गया, -b/1 सूत्र आ गया। और b का अर्थ क्या है, x का सगुणक हम शब्द के द्वारा भी लिख सकते हैं, b का अर्थ है x का सगुणक, हम नियम क्या लिखेंगे, x का सगुणक और a का अर्थ क्या है, x² का सगुणक। तो ये शून्य और सगुणों के बीच का पहला संबंध, जिस तरह मैंने जोड़ किया इस तरह हम गुणा भी करेंगे, अल्फा इंटू बीटा -5
माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10। तो 10 किसका बने? सी का है। तो हम लिख सकते हैं यूं 10 के बटे में कुछ नहीं तो 1 सी बटे ए। और सी क्या है? अचल पद। और ए का अर्थ है एक्स स्क्वायर का सगुणक। तो ये क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट था, शून्य और सगुणक के बीच का संबंध, एक बार अल्फा प्लस बीटा करो तो ऑलवेज विल गेट सेम फॉर्मूला माइनस बी अपॉन ए, दोनों का गुणा सी अपॉन ए। तो ये एक प्रकार का ऑब्जेक्टिव भी हो गया। यदि इससे पूछा जाए द्विघात बहुपदी में शून्य का जोड़ बराबर डैश माइनस बी अपॉन ए, शून्य का गुणा सी अपॉन ए। चलो नोट करो। तो देखो बॉयज, फिर से हम रिवीजन कर देंगे आज मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया। सबसे पहले 2.1 प्रश्नावली में बहुपदी के शून्य कैसे ढूंढते हैं। शून्य यानी x का मूल्य जो मैंने आलेख के द्वारा दिखाया। अब गिनती करके बहुपदी के शून्य यानी गुणनफल निकालो, जो उत्तर आता है उसको शून्य मानो तो x का मान मिलेगा। x का मान जो मिलेगा उसमें इसमें रखोगे तो आपको आंसर शून्य मिलेगा, इसलिए इसको बहुपदी के शून्य शून्य यानी x का मूल्य। फिर क्वेश्चन था शून्य और सगुणों के बीच का संबंध की प्रस्तावना कीजिए यानी सत्यार्थता की चर्चा कीजिए। तो सगुणक ए बी सी, ए का x का सगुणक, बी का x का सगुणक, सी का अचल पद। एक बार दोनों का जोड़ करो, -5 -2 -7, माइनस को मैंने अलग रखा, 7 के बटे में कुछ नहीं तो 1। तो यहाँ पे 7 किसका मूल्य b का और 1 किसका मूल्य a का, यानी सूत्र मिला हमें -x का सगुणक और बटे में x स्क्वायर का सगुणक, दोनों का गुणा -5 -2 10, 10 के बटे में कुछ नहीं तो 1, 10 किसका मान है c का, 1 किसका मान है a का, जिसका सूत्र बना अचल पद बटे में x स्क्वायर का सगुणक। तो इसके साथ ही आज डिस्टेंस लर्निंग में जो 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो मैंने आपको समझाए। बहुपदी के शून्य ज्ञात कीजिए आलेख के द्वारा, बहुपदी के शून्य ज्ञात कीजिए गुणनखंड की रीति से, और तीसरा हमने पॉइंट लिया शून्य और सगुणक के बीच का संबंध प्रस्तावित कीजिए। नमस्कार।